आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली है। साबिक चेयरमैन पीटीआई के NA 122 लाहौर और NA 189 मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानों के भी NA 151 मुल्तान से कागजात की वालिदा रिहाना डार और भाभी अरूबा डार के कागजात भी रद्द किए गए। यास्मीन राशिद के NA 130, हमाद अजहर के NA 129, लाहौर जुल्फी बुखारी के NA 50 अटक से कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। कासिम खान सूरी के NA 263 कोयटा, अली मोहम्मद खान के NA 23 से कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से तो जबकि फहमीदा मिर्जा, जुल्फकार मिर्जा के NA 223, बदीन अख्तर मेंगल के NA 264 कोयटा और राना जमील हसन के जो है 112 नानकाना साहिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। आपको अपडेट करें कि इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद शहरोज इबाद। शहरोज, कहिएगा क्या आपने फैसलाबाद में भी आज सूरत हाल देखी, क्योंकि ये कागजात नामजदगी का आज आखिरी रोज था, स्क्रूटनी का अमल आज बिलाखिर मुकम्मल हो गया? जी बिल्कुल ऐसा ही है। फैसलाबाद में भी जो रिटर्निंग अफसरान थे उनकी जानब से जो जांच पड़ताल का अमल था वो मुकम्मल कर लिया गया। और फैसलाबाद में अगर NA 100 की बात करें तो साबिक वजीर दाखिला वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनावत के कागजात भी वहाँ से जो है मंजूर कर लिए गए हैं। उसके अलावा अगर बात करें NA 102 की तो यहाँ से आबिद शेर अली के भी कागजात जो है वो दुरुस्त करार पाए, उन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दिया गया है। और NA 103 की बात करें तो यहाँ अंसारी और खुरम शहजाद के जो कागजात हैं उन्हें भी दुरुस्त करार दिया गया है। और NA 104 में राजा रियाज ने जो कागजात जमा कराए थे उनको भी इलेक्शन लड़ने के लिए जो है वो अहल करार दिया गया है और उनके कागजात भी मंजूर कर लिए गए हैं। NA 100 में राना सनावला के मद्दे मुकाबल जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे निसार जट, उनके कागजात जो है वो मुस्तरद हो गए हैं। और बात करें अगर NA 96 की, जनावाला का ये हल्का है, वहाँ से नवाब शेर वसीर और तलाल चौधरी के कागजात भी दुरुस्त करार पाए हैं। NA 97 में अली गफर नून लीग के उनके कागजात भी जो है दुरुस्त करार पाए हैं, जबकि NA 98 समंदरी का हल्का है, यहाँ से शहबाज बाबर के भी कागजात जो है वो दुरुस्त करार पाए हैं। जी अच्छा, मोहम्मद वकास लाहौर से नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा मोहम्मद वकास, बताएगा कि लाहौर में क्या सूरत हाल रही, क्योंकि स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है? जी देखिए, लाहौर के हल्का NA 130 से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर दिए गए हैं, जबकि लाहौर के हल्का NA 122 से साबिक चेयरमैन PTI के कागजात नामजदगी अब मुस्तरद हो गए हैं। इसी तरह लाहौर के हल्का NA 122 से ख्वाजा साद के कागजात भी मंजूर हो चुके हैं। हल्का NA 117 से सरदार रियाज सादिक अता तारक के कागजात भी मंजूर हो चुके हैं, जबकि लाहौर के हल्का NA 123 से साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के कागजात भी मंजूर हो चुके हैं। इसी तरह अगर हम सूबाई नशिस्तों की बात करें तो सूबाई नशिस्तों पर भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हो चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब PTI के जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात बड़ी तादाद में मुस्तरद कर दिए गए हैं। हल्का NA 130 नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। इसी तरह लाहौर के हल्का NA 125 में PTI उम्मीदवार जमील असगर भट्टी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद किए गए हैं। आजाद उम्मीदवार जमशेद चीमा और उनकी अहलिया मुस्तरद जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी भी अब मुस्तरद कर दिए गए हैं। हमजा शहबाज के कागजात NA 119 से जो है वो मंजूर हो गए हैं। इसी तरह और PP 159 से भी हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। अभी जो है लाहौर के कुल 44 हल्के हैं, मजीद फहरिस्तें आने का सिलसिला अभी भी जारी है। ठीक है मोहम्मद वकास, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। मुल्तान का रुख करते हैं। ब्यूरो चीफ मुल्तान यासिर मजीद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। यासिर, कहिएगा, हमने देखा कि आज आखिरी रोज था और बिलाखिर ये रिजल्ट अब आना शुरू हो चुके हैं, 5 बजे तक का ये वक्त था। हमने ये भी देखा कि मुल्तान से जो एक बड़ी खबर आई है वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी और उनके बच्चों के कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया है। तो उस हवाले से क्या उनकी फैमिली का भी कोई मौक़िफ़ सामने आ सका है अभी तक? बिल्कुल, मुल्तान के 6 कौमी असम्बली के जो हल्के हैं उनमें तकरीबन 137 उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे, जिनमें शाह महमूद कुरैशी की फैमिली की जानिब से NA 150 और NA 151 में कागजात नामजदगी जमा हुई, जबकि शाह महमूद कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी ने PP 218 और जैन कुरैशी ने PP 219 में भी कागजात नामजदगी जमा कराए थे। लेकिन इन चारों हल्कों से
इन तीनों उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी फैमिली की जानिब से कोई जो मौक़िफ़ है वो सामने नहीं आ सका है। अगर हम तफसीली तौर पर बात करें तो NA 149 में जहांगीर खान तरीन और जावेद हाशमी के कागजात भी मंजूर हो गए, जबकि यहाँ पर मलिक आमिर होगा जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवार होंगे, उनके कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। NA 150 में राना महमूदुल हसन, शेख तारिक रशीद, जावेद अख्तर अंसारी, वहीद चौधरी, ये कागजात इनके भी मंजूर हो चुके हैं। NA 148 में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के कागजात मंजूर हुए हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने इसी हल्के से 2008 में इलेक्शन जीता था, जिसके बाद वो वजीर आजम बने थे और एक मरतबा फिर वो अपने आबाई हल्के से इस बार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। यहाँ पर उनके मुकाबले में अहमद हुसैन डेहड़ और साबिक वफाकी वजीर सिकंदर हयात बोसन उनके मुकाबले में होंगे। इसी तरह से NA 151 के हल्के में अली मूसा गिलानी और गफार डोगर, राना महमूदुल हसन, इनके कागजात मंजूर हुए हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी, मेहर बानो कुरैशी के कागजात मुस्तरद हो चुके हैं। NA 152 अगर शुजाबाद की हम बात करें तो यहाँ पर जावेद अली शाह मुस्लिम लीग नून और अब्दुल कादिर कीलानी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, इनके कागजात मंजूर किए जा चुके हैं। जबकि NA 153 में राना कासिम नून, नगमा मुश्ताक, लाल अकरम कन्नुस में दीगर जो उम्मीदवार हैं, इन तमाम उम्मीदवारों के कागजात NA 153 में मंजूर हुए और किसी के भी यहाँ पर मुस्तरद नहीं किए गए हैं। जी सही, हमारे साथ मौजूद थे मुल्तान से यासिर ने अपडेट किया। इसके साथ साथ अब हम कोयटा का रुख करेंगे। कोयटा से फजल तवाब हमारे साथ मौजूद है। फजल बताएगा कोयटा में क्या सूरत हाल रही, किसके कागजात जो है मंजूर हुए, किसके मुस्तरद हुए? हाँ जी बिल्कुल ऐसा है कि कोयटा के 2 सूबाई असेंबली के हल्के हैं। PB 44 और PB 39 में हैरानकुन तादाद में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं और ऐसे उम्मीदवार भी इन दोनों हलकों में मौजूद है जो साबिक अरकान कौमी सूबाई असेंबली भी रह चुके हैं और सेनेटर भी मौजूदा वक्त में। अगर मैं कोयटा से सूबाई असेंबली के हल्का PB 39 की बात करूं तो यहाँ पर मजमूई तौर पर 61 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हुई है, जिसमें 17 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो है वो कंफर्म हुए हैं, मंजूर हुए हैं, जबकि 44 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके कागजात नामजदगी जो है वो RO ऑफिसर ने जो है वो मुस्तरद कर दिए हैं। जबकि इसके साथ ही साथ अगर PB 44 की बात की जाए तो वहां पर भी हैरानकुन तादाद में उम्मीदवार जो है वो आउट हो चुके हैं, जिसमें तकरीबन जमा होने वाले जो 10 उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी को मंजूर किया गया है, जबकि 30 उम्मीदवार ऐसे हैं PB 44 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, जिसमें नेशनल पार्टी के अता मोहम्मद बंगुलजई है, सरदार खान रिंद है, PP के सना जतक है, BNP के अहमद नवाज है और PTI के फैसल देहवार समेत दीगर नाम शामिल है। अगर एक बार फिर मैं PB 39 पे जाऊं, वहां की बात करूं तो वहां पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी सेनेटर मंजूर काकड़ जो है उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हुए हैं। जबकि इसके साथ ही साथ अगर इसी हल्के पे बात की जाए तो तहरीक इंसाफ की भी उम्मीदवार है जिनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हुए हैं। और अगर PB 39 और 44 के अलावा NA 264 की या 262 की बात की जाए तो 262 में भी हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में खास तौर पर जो कॉम्परस जमाते हैं उनके जो उम्मीदवार हैं वो आउट हो चुके हैं, जिसमें नवाब आयात गिरजी और PTI के जो साबिक गवर्नर बलूचिस्तान के रहे हैं सैयद जहूर आगा वो आउट हो चुके हैं। जबकि इसके साथ ही साथ NA 263 कोयटा 3 जो है यहाँ की अगर बात करूं तो वहां पर कासिम खान सूरी साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली उनके कागजात मुस्तरद हुए हैं। अगर 264 में सरदार अख्तर जान मेंगल जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह है, साबिक रुकन कौमी असेंबली रह चुके हैं, उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हुए हैं। बड़े पैमाने पर कागजात नामजदगी जो है बलूचिस्तान के खास तौर पर जो कोयटा की सूबाई असेंबली की नशिस्तें हैं या कौमी असेंबली की नशिस्तें हैं, इस पे कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। इसमें सबसे बड़ी तादाद उन उम्मीदवारों की है जो साबिक अरकान कौमी असेंबली, साबिक अरकान सूबाई असेंबली, साबिक सूबाई वज़रा भी रह चुके हैं। अगर मैं ये बताएगा जब कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाते हैं साथ कोई वजह बताई जाती है कि किस वजह की बुनियाद पर ये मुस्तरद किए गए? देखिए इस तरह है कि अब मुख्तलिफ ROs यहाँ बैठे हुए रिटर्निंग अफसरान, उनसे जब हमने बात की तो उनका यही कहना है कि जिन जिन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद
جن بنیادوں پر ہوئے ہیں ان کے وکلا یا ان کے جو تائید تجویز کنندہ ہے وہ آئیں گے تو ہم انہیں تحریری طور پہ اپنے جو اعتراضات ہے یا کسی اور نے اگر ان کاغذات پر اعتراضات لگائے ہیں وہ ان کے سامنے جو ہے پیش کریں گے۔ اس وقت تک ان کا یہی کہنا ہے کہ میڈیا کو یا کسی بھی باہر شخص کو جو ہے اس کی تفصیل نہیں دی جا سکتی ہے، فقط ان کو جو ہے تفصیل سے جو ہے آگاہ کیا جائے گا، ان امیدواروں کو ان تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا جن کے وکلا یا ان کے تائید و تجویز کنندہ جو ہے وہ ریٹرننگ افسر کے سامنے آئیں گے تو تحریری طور پہ ان کو ان کے اعتراضات سامنے رکھے جائیں گے۔ اعتراضات ان کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ کراچی کا رخ کرتے ہیں۔ ارباب، آپ بتائیں، آج ہم نے دیکھا کہ دوسرا مرحلہ تھا اختتام پذیر ہو گیا، کتنے کاغذات نامزدگی ایسے ہیں جن کو قبول کر لیا گیا اور کتنے ہیں جن پر اعتراضات لگائے گئے؟ کراچی اور لاہور کی صورتحال میں ایک طرح سے بالکل ہی ایک جیسی ہے کہ کراچی میں ایک تو پی ٹی آئی کی جو پہلے بڑی مرکزی قیادت تھی وہ تو تقریباً آؤٹ ہو چکی، انہوں نے فارم ہی درج نہیں کرائے تھے جن میں علی زیدی، عارف علوی، عمران اسماعیل اور بہت سارے نام تھے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں سب سے زیادہ نشستیں پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی کی تھی اور بعد میں جو ہے ایک صوبائی اسمبلی کی تھی، لیکن اس دفعہ بالکل الٹ ہو رہا ہے۔ اب کہ جب اسکروٹنی مکمل ہو گئی ہے تو ہم میدان میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیڈران جو ہیں وہ میدان میں ہیں ہی نہیں، اور جنہوں نے فارم بھرائے تھے ان کے سب کے فارم مسترد ہو چکے، جن میں علیم عادل شیخ، خرم شیخ زمان اور باقی جو ان کی لیڈرشپ تھی سب ایک طرح سے پی ٹی آئی کی بڑی قیادت اس الیکشن میں کراچی کے میدان میں نہیں ہے کسی بھی طرح۔ وہ جو فارموں میں صرف ان کے وہ لیڈرشپ ہے جو سیکنڈ درجے کی لیڈرشپ ہے جس کے بھی ابھی فارم لٹکے ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور جو اب زیادہ زور دے رہی ہے مسلم لیگ نون، ان کے زیادہ تر فارم جو ہے وہ منظور ہو چکے ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ قیاماری میں سابق وزیر اعظم اور موجودہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا فارم کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا۔ اس کا فارم جو ہے وہ ابھی تک ایسے کہیں کہ لٹکا ہوا ہے اور اس کی ہاں بھی نہیں ہو رہی، نہ بھی نہیں ہو رہی، کیونکہ اس پہ اعتراض آئے تھے، فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا۔ اور اسی طرح اسی حلقے پہ جو ہے وہ مندوخیل جو کہ منتخب ہوئے تھے ضمنی انتخابات میں، ان پر بھی اعتراضات آئے ہوئے، جبکہ ایک بندے کے کاغذات کلیئر ہو گئے اسی حلقے پہ جس کا نام مصطفیٰ کمال ہے۔ تو اس طرح زیادہ ایج جو ہے وہ کراچی میں ایم کیو ایم کو پہلے نمبر پر کاغذات کی درستگی میں ہوئی ہے، دوسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوئی ہے، تیسرے نمبر پر اگر کہا جائے تو جماعت اسلامی کے بھی تمام کے تمام فارم جو ہے وہ جو ہے منظور کر لیے گئے۔ نون کے لہذا ایک فارم جو کہ بڑی وکٹ ہے ان کی، اور جہاں سے نون لیگ کا یہ کہنا ہے کہ وہاں سے وہ جیت سکتے ہیں، صرف ایک نشست بلدیہ والی جہاں پہ وہ سامنے ایم کیو ایم بھی ہے، وہاں پر ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ جو ہے وہ شہباز شریف کا فارم بحال ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری بڑی خبر ہے، صوبے کی بڑی خبر ہے، وہ یہ کہ پورے خاندان آؤٹ ہو چکا ہے، یعنی مرزا خاندان۔ سابق قومی اسمبلی کی اسپیکر فہمیدہ مرزا، ان کے شوہر سابق جو ہے وہ وزیر داخلہ سندھ، اور ان کے دو بیٹے جو کہ ایک رکن اسمبلی بھی رہے، سب کے سب فارم رد ہو گئے۔ تو اس طرح بدین کا میدان جو ہے اس وقت خالی ہو چکا ہے اور وہاں پیپلز پارٹی کو ایک غیر اعلانیہ طور پر ایج حاصل ہو گئی ہے۔ یہ جی ڈی اے کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے، کیونکہ جی ڈی اے کی جو مضبوط نشستوں میں ایک یہ تھی۔ اب دوسرا اس کا اثر کیا پڑے گا مخصوص نشستوں پہ؟ مخصوص نشستوں پر بھی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا فارم بھرا ہوا ہے، وہاں جیسے رد ہوگا تو یہاں بھی رد ہو جائے گا۔ تو ایک طرح سے جو مرزا خاندان ہے، اگر ٹریبیونل انہیں بحال نہیں کرتا تو پہلے مرحلے میں یہ خاندان الیکشن سے باہر ہے، جس سے پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی 2-3 نشستیں زیادہ لے لے گی۔